मरकुस रचित सुसमाचार इसका चौथा अध्याय वचन 35 से लेके 41 अभी हमने पढ़ा है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस गद्यांश से कई बार जा चुके हैं। यू माइट हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर पैसेज एंड आज जो है वही गद्यांश को देखने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा उसके उत्तर के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। डू वी बिलीव द गॉड हैज पावर ऑल ओवर द थिंग्स? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य जो है सभी बातों में है? आवाज बढ़ो। विश्वास करते हैं आप? आमीन। और यही आज हम देखने वाले हैं। जो गद्यांश हमने पढ़ा है वो कहता है कि एक घटना वहां पे हो रही है और उस घटना में ऐसा है कि सांझ होती है और यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि आओ हम उस पार चले। और जब वो ऐसे कहते हैं तो वो बड़ी भीड़ को छोड़कर नाव पर जाते हैं। और नाव पर जाने के बाद जब यीशु मसीह और उसके चेले जो है नाव पर जा रहे हैं तो होता है अचानक उस जो तूफान वहां पे आ जाता है और तूफान इतना जोर से होता है कि वो नाव जो है टूट कर बिखरने लगती है। अब चेले जो है उठकर यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं? अब यीशु मसीह उठकर उन्हें जाता है और आंधी को डांटता है, पानी को कहता है कि तू शांत रहे, थम जा। और उसके कहने के बाद वो सब शांत हो जाता है, वहां पे चैन आ जाता है। और यीशु मसीह उनसे कहता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और जब ये लोग इन सभी बातों को देखते हैं तो वे बहुत डर जाते हैं और आपस में बोलते हैं कि ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है? ये आज का गद्यांश है। व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैसेज मैटर्स। इस गद्यांश से हम क्या सीखते हैं वही मायने रखता है। और इस गद्यांश से आज हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि अगर यीशु मसीह उन तूफानों को अगर शांत कर सकता है, उन आंधियों को शांत कर सकता है, इट मीन्स दैट ही हैज अ पावर ओवर द नेचर एज वेल। इस सृष्टि के ऊपर भी उसका क्या है? सामर्थ्य है। आमीन। हमारे परमेश्वर के, जिस परमेश्वर के ऊपर मैं और आप विश्वास करते हैं वो सर्वसाधारण परमेश्वर नहीं है। He is a mighty God and he has a power over all the earth and all the things which is in earth. इस सृष्टि में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीजें, इन सभी के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य अभी तक बना हुआ है। Still it is there. आज भी वो कार्य कर रहा है। इस गद्यांश को अगर हम गौर से पढ़ेंगे तो हमें एक बात पता चलती है। अब थोड़ा सा मेरे साथ सोचिए, यीशु मसीह उनके साथ है, ठीक है, चेले भी है। तो क्या ये आंधी और तूफान, अगर यीशु मसीह उनके साथ है तो क्या ये आंधी और तूफान को आना था या नहीं आना था? हेलो, आना था। क्यों आना था? परमेश्वर के गौरव के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए। एक सेंटेंस में पढ़ूंगा, उससे आपको पता चलेगा। द प्रेजेंस ऑफ जीसस इज नॉट द अब्सेंस ऑफ स्टॉर्म। यीशु मसीह का उस जहाज में होना इसका मतलब ये नहीं है कि आंधी और तूफान नहीं आ सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। वी हैव जीसस इन आवर लाइफ। यीशु मसीह हमारे आज जीवन में है। क्या इसके बावजूद भी हमारे जीवन में आंधी और तूफान और संकट आते हैं? आते हैं। आमीन। When we have a Jesus in our life, we do have a storms, we do have a problems. आमच्या जीवनात जर ख्रिस्त आहे तर आमच्या जीवनात संकट, दुःख, त्रास देखील असणार आहेत. We cannot deny the fact because the presence of Jesus. असं आपण म्हणू शकत नाही देवाची उपस्थिती माझ्या जीवनामध्ये आहे तर माझ्या जीवनामध्ये त्रास, दुःख, संकट येणार नाही. येणार, निश्चित येणार आहे. पण त्याचं कारण वेगळं असणार आहे. तुम्हाला त्रास देण्यासाठी येणार नाही तर देवाच्या गौरवासाठी येणार आहे. आमेन, आमेन. किती लोक विश्वास ठेवतात? आमेन, आमेन. जो लोग परमेश्वर के लिए हाथ उठाए कि परमेश्वर जरूर उनको आशीषित करे। The presence of Jesus Christ is not the absence of storm.
देवाची समक्षता तुमच्या जीवनामध्ये तुमच्या जीवनातल्या संकटांना नाही म्हणू शकत नाही. ते असणार आहेत तुमच्या जीवनामध्ये. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाईफ माय डिअर पीपल ऑफ गॉड. अंटिल वी डाय, until we go from this earth, these problems will be there. And it is not to give us trouble, but it is to glorify God. Why the sickness are there in आमच्यामध्ये त्रास आणि आजार का आहेत? देवाच्या गौरवासाठी आहेत. आमेन, आमेन. कुणी असं म्हणू नये की मला त्रास देण्यासाठी आहे, देव माझी परीक्षा बघतोय. कोई ऐसा ना है कि ना कहे कि ये कितने दिन तक चलेगा, ये मुझे सताने के लिए किया गया नहीं है. If you believe in Christ, अगर आपका यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, you remember this thing, your sickness is for the glory of God. आपके जो बीमारियां हैं वो भी परमेश्वर के महिमा के लिए. And if you have that kind of attitude in yourself, अगर ये बातें आपके मन में लेके आप आपके जीवन में आगे जा रहे हो, तो परमेश्वर उन बीमारियों से भी आपको बाहर निकालने वाला परमेश्वर है. आंधी और तूफान ज्यादा देर तक वहां पर नहीं रहे. जब यीशु मसीह खड़ा हो गया उनके लिए, आंधी और तूफान भी रुक गए. आमीन. जब यीशु मसीह तुम्हारे बीमारियों के लिए खुद खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे परेशानियों के लिए खुद खड़ा हो जाएगा, तब ये सब बीमारी और परेशानी भी वहां से निकल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने वो काम हाथ में लिया है कि वो तुम्हें उससे बाहर निकाले. मेरे A God is a mighty God. Though he was sleeping in the boat, वो वहां पे सो रहा था, उसके बावजूद भी वो आंधी और तूफान उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके. मेरे प्रियो, इट विल गिव यू ट्रबल. सुनो मेरी बात ध्यान से. यीशु मसीह अगर तुम्हारे जीवन में है, वो तुम्हें सताने की कोशिश करेंगे पर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं. आमीन. अय्यूब को देखो, अय्यूब के जीवन में इतनी परेशानियां आई, उसका शरीर जो है पूरा निस्तो नाबूद हो गया, पर परमेश्वर ने कहा था शैतान को कि उसके आत्मा को तू हाथ मत लगाना. द सेम थिंग इज स्टिल गोइंग ऑन. आज भी वो बातें इस धरती पे हो रही है. चाहे शैतान जो है हमें बहुत तरीके से सताने की कोशिश करेगा, पर हमारे आत्मा का नाश वो कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा का स्वामी हमारा यीशु मसीह है. मेरे शरीरासंगती खिळवाड तो करू शकतो, पण आमच्या आत्म्याला धक्का लावू शकत नाही, कारण आत्म्यावरचा स्वामी कोण आहे? आमचा जिवंत देव आहे. आणि म्हणूनच आपण म्हणतो, मेल्यावर आत्मा परत कोणाकडे जातो? देव बापाकडे जातो. सो प्रॉब्लेम्स विल बी देअर इवन दो युअर जीसस इज इन युअर लाईफ. ख्रिस्त आहे तुमच्या जीवनामध्ये, तुमच्या जीवनामध्ये दुःख पण असणार, संकट पण असणार, त्रास पण असणार, लक्षात ठेवा. परंतु त्याचं कारण, त्याचं गमक, त्याचं सत्य हे आहे, उसका सच्चा मतलब ये है कि कई बार ये तुम्हारा परमेश्वर के महिमा के लिए और परमेश्वर के गौरव के लिए. द पावर ऑफ गॉड ओवर द नेचर. परमेश्वर का जो सामर्थ्य है इस पूरे सृष्टि पर भी है. और इसलिए 39 वचन में लिखा है, अगर हम देखते तो वहां पे लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से भी कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया. कितना महान परमेश्वर है जिसकी सेवा हम करते हैं. आमीन. क्या आपके जीवन में ऐसी घटना हुई है? आप मुझे बताओ. इफ देयर इज समवन, आपने कहा है की देवा पाऊस थांबू दे, असं झालंय का तुमच्या जीवनामध्ये? आमेन, 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 आमेन. आमचा देव आमच्या बरोबर आहे. जर तुम्ही तुमच्या प्रार्थनेत, अगर आपके प्रार्थना में इतनी ताकत है कि अगर आप बारिश को कहेंगे कि थम जा, और थम जाती है, तो मान लो कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में है. आमेन. पाऊस असा शांत करू शकत नाही. सायंटिस्टला पण कदाचित जमणार नाही पावसाला थांबवायला. जर एकदा आकाशातून पाऊस थांबला, चालू झाला, तर त्याला थांबवणं अशक्य आहे. पण एका माणसाला शक्य आहे ते. आमीन. एक व्यक्ति है जिसको वो मुमकिन है, और वो है हमारा यीशु मसीह. मेरे भी साथ ऐसी एक घटना हो गई थी. एक बार हम एक शादी को गए थे, तब मैं काफी छोटा था, शायद 8वीं कक्षा में था, पर मैं बहुत प्रार्थना करता था उन दिनों में. और जब शादी हो रही थी और बहुत बड़ा तूफान आया वहां पर, वो जो मंडप है वो सब मान लो कि अभी चला जाएगा सब उड़ के. और किसी ने आके कहा कि ये जो है ये बहुत प्रार्थना करता है, तू जाके प्रार्थना कर. उस शादी में वो जानते थे कि ये प्रार्थना, तो मैं उस मंडप के पीछे गया, घुटनों पे गया, और मैंने कहा कि परमेश्वर, शादी का वक्त है, होने पाए शादी होने तक ये बारिश रुक जाए.
और आप विश्वास करोगे या नहीं करोगे, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब तक वो दुल्हन वहां से चली नहीं जाती है, तब तक वहां पे बारिश की एक बूंद भी नहीं होने पाई। हमारा परमेश्वर महान है। अगर हमारे परमेश्वर अगर इस सृष्टि के ऊपर अगर वो सामर्थ्य रखता है, अगर तुम भी प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर जरूर करेगा। बाइबल में एक उदाहरण है, कोई बोल सकता है उसके बारे में? आमीन। एलिया ने प्रार्थना की और 3.5 साल पृथ्वी पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गई। अहाब राजा से उसने कहा कि देख, जब तक मैं ना कहूं तब तक ना तो बारिश होगी, ना एक ओस की बूंद भी इस धरती पे गिरेगी। और बोल के चला जाता है। 3.5 साल तक एक पानी की बूंद भी वहां पे नहीं गिरती है। अहाब राजा परेशान हो जाता है और उसके बाद उसने वापस प्रार्थना की। आमीन। उसने क्या किया? वापस प्रार्थना की। और लिखा है मराठीमध्ये लिहिले की त्या एलियाने प्रार्थना केली आणि आकाशाने पाऊस पाडिला आणि भूमीने आपले फळ उपजविले। उसने प्रार्थना की और वापस बारिश हो गई और वापस फल फूल और ये सब आने लगे। हमारी प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि हम इस नेचर को भी रोक सकते हैं। आमीन। इन कलामिटीज को भी रोक सकते हैं। जिथं वादळ येईल, वारं येईल आणि तुम्ही जर प्रार्थना करता एखाद्या त्या गोष्टीसाठी, देव बाप कार्य करायला समर्थ आहे, लक्षात ठेवा। आमची प्रार्थना साधी प्रार्थना नाही। आमीन। आमीन। हम ऐसे ही परमेश्वर से प्रार्थना ही करते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। देवाचं वचन सांगतं त्याचा कान इतका टोकड़ा झाला नाही की तुमच्या प्रार्थना त्याला ऐकू येत नाही। त्याला सगळं काही स्पष्ट ऐकू येतं। म्हणून तुमच्या प्रार्थना पण धुपाप्रमाणे त्या देवाकडे जातात आणि उत्तर घेऊनच खाली येतात, लक्षात ठेवा। प्रार्थनेमध्ये सामर्थ्य आहे। देयर इज अ पॉवर इन प्रेयर, देयर इज अ पॉवर इन द वर्ड ऑफ गॉड। देवाच्या वचनामध्ये सामर्थ्य आहे, लक्षात ठेवा। ते इतकं मोठं सामर्थ्य आहे की ते नैसर्गिक परिस्थिती पण बदलू शकतं, म्हणजे शकतं। और एक उदाहरण बताऊंगा। रेनॉल्ड बॉन्के का एक मीटिंग हुआ था। कितने लोग आए थे वहां पे? रेनॉल्ड बॉन्के का गोलीबार मैदान में एक सभा चल रहा था। बहुत साल हो गए उसको। और हम लोग यहां से जा रहे थे और इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, मान लो कि रास्ता जो है लगभग एक आधे फीट तक भर गया था, पानी हो रहा था। और सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि इतनी बड़ी सभा है और कैसे होगा, लोग कहां पे बैठेंगे, कीचड़ हो जाएगा। हम भी बस में प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ही बस वहां पे रुकती है और हम उस ग्राउंड पे पैर रखते हैं, वहां पे पूरी सूखी भूमि है, पानी की एक बूंद भी सिर्फ ग्राउंड के इर्द गिर्द नहीं है, बाजू में पूरा बारिश चल रहा था, पूरा बारिश चल रहा था। और वहां पे उस वक्त के जो मेयर थे हनुमंतराव भोसले, वो भी आए थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि लोग जो है स्टेज के ऊपर घुटनों पे प्रार्थना कर रहे हैं और उस ग्राउंड के पूरे इर्द गिर्द जोर से बारिश हो रही है और सिर्फ ग्राउंड पे ही बारिश नहीं हो रही। आमीन। आमीन। हमारा परमेश्वर महान है, वो जीवित परमेश्वर है, कार्य करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। सिर्फ विश्वास करना हमारा काम है। If you think that it will not happen in my life, no, it will happen. If Christ in your life, अगर यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में है और अगर वो एक बार उठ के खड़ा होता है तुम्हारे लिए, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यू मे थिंक दैट इट विल नॉट हैपन, तुम्हाला वाटेल की नाही होऊ शकत ह्या गोष्टी, पण हेही लक्षात ठेवा की ख्रिस्त तुमच्या जीवनामध्ये आजही कार्य करत आहे। त्याची वेळ येऊ द्या। लेट हिज टाइम कम अँड यू वेट अपॉन द लॉर्ड। तुम्ही देवाची वाट पाहत राहा। देव योग्य त्या समय योग्य त्या गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये नक्की करणार आहे। इसीलिए द पावर ऑफ गॉड ओवर दी नेचर, परमेश्वर का सामर्थ्य इस पूरे सृष्टि के ऊपर है। दूसरी बात, द पावर ऑफ गॉड ओवर द इविल स्पिरिट, परमेश्वर की सामर्थ्य किसके ऊपर है? प्रबल है, इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी प्रबल है। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 6वें वचन में हम देखेंगे तो वहां पे हमें मिलता है, वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। दुष्ट आत्मा ग्रसित एक व्यक्ति है और वो चंगा हो जाता है। लिखा है कि वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू मुझे पीड़ा न दे।
हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य किन किन चीजों के ऊपर है। पहली बात हमने देखी कि परमेश्वर की सामर्थ्य सारे सृष्टि के ऊपर है। दूसरी बात, परमेश्वर की सामर्थ्य दुष्ट आत्मा के ऊपर भी प्रबल है। और आप देखोगे तो यहां पे लिखा है कि वो आदमी जो था वो कब्रिस्तान में रहता था, और वहां से निकलकर वो जब यीशु मसीह के सामने आता है, द मोमेंट ही एनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट, ही रियलाइज दैट ही इज द सन ऑफ गॉड, और कहता है कि मुझे तुझसे क्या काम। उसने उस सामर्थ्य को पहचाना, उसने उस सामर्थ्य को महसूस किया, और वो उसके बाद कहता है और उससे वो प्रणाम करता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है, जिस यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ्य दुष्ट आत्माओं पर भी प्रबल होती है। इसीलिए बाइबल में जितने भी दुष्ट आत्माओं को निकाला गया है, लिखा है कि यीशु मसीह का नाम जैसे वो लिया, वो सब दुष्ट आत्माएं वहां से निकल गई है। तो दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी परमेश्वर सक्रिय है। और आप जानते हैं, जब भी आपके पास कोई आता और कहता है कि इसे कोई दुष्ट आत्मा लग गई है, ये अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, इसके लिए दुआ करो, तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के नाम से निकल जा। There is a power in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में ताकत है, सामर्थ्य है मेरे प्रियो। दूसरी बात, द पावर ऑफ गॉड ओवर द सिकनेस। परमेश्वर का जो सामर्थ्य है हमारे और तुम्हारे बीमारियों के ऊपर भी प्रबल है। 5 अध्याय उसका 22वां वचन कर देखेंगे, याईर नाम आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिर गया। याईर की पुत्री जो है वो मर गई थी, और याईर यीशु मसीह के पास आता है और उसे विनती करता है कि मेरी बेटी को क्या कर, चंगा कर। बट द मोमेंट ही कम्स, जब वो आता है तब वो जान जाता है कि ये कोई सर्वसाधारण नहीं है, एक सामर्थ्य से भरा हुआ है। और एक बहुत बड़ा सरदार जो है, ये जायज नहीं है कि वो एक आम इंसान के सामने प्रणाम करे, उसको दंडवत करे, पर उसने जान लिया कि इसमें कुछ ना कुछ सामर्थ्य है, और उसी की बदौलत वो जैसे ही आता है उसको प्रणाम करता है और उसको दंडवत करता है। और ये दुष्ट आत्मा है जो है, और वो जो बीमारी है वो भी क्या हो जाती है, चंगी हो जाती है। हम उस लहू बहने वाली स्त्री को भी जानते हैं, जो 33 वचन में लिखा है कि तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई, डरती और कांपती हुई, और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कहने लगी। ये लहू बहने वाली जो स्त्री थी, जो 12 साल से लहू बहने की समस्या में थी, जब वो बीमार थी, तो यीशु मसीह के वो कपड़ों को छूती है, या त्याच्या शरीराच्या त्या कपड्याच्या गोंड्याला ती स्पर्श करे, आणि त्या क्षणी काय होते, ती बरी होऊन जाते। देवाचं सामर्थ्य हजारांवर सुद्धा आहे, लक्षात ठेवा। आमीन, आमीन। क्या आप विश्वास करते परमेश्वर का सामर्थ्य इन बीमारियों के ऊपर है? हाँ, जरूर है। साइंस शायद नहीं कहेगा इस बात को सच, पर हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का सामर्थ्य इन बीमारियों के ऊपर भी। मैं आपको एक साक्ष्य बताऊंगा। एक पास्टर है जिनका नाम है प्रशांत कसबे। पिछले दिनों में मेरी उनसे मुलाकात हो गई, और वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता है। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे उनकी साक्ष्य को बताना शुरू किया। उन्होंने एक साक्ष्य मुझे बताई। कुछ सालों पहले उनको प्रोस्टेट कैंसर बताया गया था, और जब वो गए डॉक्टर के पास और रिपोर्ट्स निकाला, तब वहां पे आया था कि ही इज हैविंग अ प्रोस्टेट कैंसर। वो उसमें स्कैन में दिखाई दे रहा था शायद। और उसके बाद जब उन्होंने वो रिपोर्ट लिया, तब उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा। ही इज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता है। और डॉक्टर ने कहा था कि 2 गोलियां आपको लेनी पड़ेगी, दिन में 2 बार। एक गोली का दाम 1200 रुपए है, तो 2400 रुपए की 2 गोलियां हो गई। और वो उनकी इतनी आर्थिक परिस्थिति नहीं थी कि वो उन गोलियों को ले ले, पर उन्होंने एक बात वहां पे की। उन्होंने कहा कि मैंने उस रिपोर्ट के ऊपर हाथ रखा, और उन्होंने कहा कि मैं इस बात को नकारता हूं कि मेरे अंदर कुछ प्रोस्टेट कैंसर जैसी बात है। उसने ये जाहिर किया अपने शरीर के ऊपर कि मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि कुछ भी नहीं है।
और जैसे वो भव्य परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर ने एक बात उनसे की, तू जाके 21 दिन तक उपवास करना है और 22वें दिन जाके अपना वापस एक बार रिपोर्ट करना है। 21 दिन तक पास्टर साहब ने प्रार्थना की और उसके बाद जाके उन्होंने रिपोर्ट किया। और आप विश्वास करो, जब रिपोर्ट उन्होंने देखा, 2 रिपोर्ट वो डॉक्टर के पास लेके गए थे, 21 दिन पहला और 21 दिन बाद का। बाद वाले रिपोर्ट में वो कैंसर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था और वो पास्टर साहब अभी बहुत चंगे हैं और वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आमीन। अगर वो उनके जीवन में हो सकता है तो तुम्हारे और मेरे भी जीवन में हो सकता है। उनकी और एक साक्ष्य बताऊंगा। दिस इज अ ट्रू, ये सच है, ये कहानियां नहीं है जो आपको मैं बता रहा हूं। मैं उस आदमी से पिछले दिनों में मिला हूं। उन्होंने कहा कि जब वो पास्टर साहब चौथी कक्षा में थे, तब उनकी माँ जो है, उनको लंग्स का प्रॉब्लम हुआ था और डॉक्टर ने कहा आज के बाद 20वें दिन ये औरत जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि इनके लंग्स जो है काम करने पूरे बंद हो गए हैं। और बराबर ये लोग सब प्रार्थना करने लगे। अब ये पास्टर साहब 4 साल के ही है और पूरे लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पर 21वें दिन, 20वें दिन उस उनके मम्मी को खून की एक उल्टी हो गई और वो मर गई। खून की उल्टी हो गई और मर गई। और डॉक्टर ने कहा कि इनका पीएम करके ही हम इन्हें भेजेंगे। उनका पीएम किया गया और फिर उनको घर भेजा गया। अब वो अहमदनगर के हैं और जिस गांव में वो रहते थे, उस गांव के पास्टर उनका फ्यूनरल करने के लिए मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे कलीसिया के नहीं है तो हम नहीं करेंगे। और वो बॉडी वैसे ही वहां पे पड़ी थी और वो राह देख रहे थे कोई पासबान आए और इनका फ्यूनरल करे। कुछ देर के बाद एक पासबान वहां पे आए, ये उन्होंने कहा, ठीक है, आए और वो कफन बॉक्स जो था उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया था, खुला हुआ था। और वो आए और उस मृत शरीर के हाथ को लेके वो प्रार्थना करने लगे। लगभग 15 मिनट तक वो कहते थे कि उन्होंने मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना की। 15 मिनट के बाद उनकी मम्मी वहां पे खड़ी हो गई और वो औरत उसके बाद कितने साल तक जिंदा थी और वो अभी कोरोना के दिनों में वो गुजर गए। पर उन्होंने बात एक कही कि जब मैं इस दुनिया से चली गई थी और मैं परमेश्वर के सामने जब खड़ी हुई थी, तो परमेश्वर ने कहा जो तेरा 4 साल का बेटा है, तेरे जाने के बाद वो बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता होगा और वो लोगों के लिए मेरा काम करेगा। और यही वो 4 साल का बच्चा है जो आज परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। हम गॉड इज अ माइटी गॉड। वो मृत्यु से भी लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। रोहित है यहाँ पे, रोहित रोहित पंडित है अभी यहाँ पे, रोहित है, रोहित को फोन करो। रोहित ने उससे एक बात की। अच्छा, रोहित अगर नहीं है तो मैं कहूंगा कि रोहित को उन्होंने क्या कहा। लाइफ में पहली बार रोहित से उन्होंने बात की और रोहित को जैसे उन्होंने फोन के ऊपर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2019 में क्या आप आंध्र प्रदेश में शादी के लिए गए थे। फर्स्ट टाइम पर्सन इज कॉलिंग फ्रॉम द अदर साइड। एक ऐसा व्यक्ति है जो अनजान है और वो उनसे फोन के ऊपर बात कर रहा है। मैं भी था वहां पे और उन्होंने कहा कि 2019 में क्या आप आंध्रा में गए थे, और उन्होंने कहा कि हाँ हम आंध्रा में गए थे। आप एक शादी में गए थे, तो रोहित ने कहा कि हाँ हम शादी में गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि कंदनाथ नाम का कोई है जिसके शादी में आप गए थे, ठीक है। तो कहा कि हाँ कंदनाथ के शादी में गए थे। जिसका शादी था उस व्यक्ति का नाम लाजरस था और वो लाजरस के शादी में गए थे। और वो उन्होंने कहा कि वहीं पे कुछ बातें आपके साथ हुई थी, पर परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है। और मैं भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि रोहित को मैंने पहली बार उनसे फोन मिला के दिया और कहा कि रोहित आप उनसे बात कर लो, अगर आपके लिए वो दुआ करेंगे। और ये नाम लिए जो हमारे ही कलीसिया के हैं। पिछले दिनों में उन्होंने मेरे लिए भी प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर कुछ लोगों को आपसे जोड़ रहा है, और उन्होंने नाम लिया कि पारकर नाम का कोई व्यक्ति है जिसको परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ रहा है। और आप जानते हैं कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के दिन यहाँ पे पारकर पास्टर आए थे। तो ये परमेश्वर है, उसका सामर्थ्य है, हमारे बीच में काम करता है। यू जस्ट बिलीव दैट। म्हणून म्हणतो ही हा ख्रिस्तीपणा जो आहे तो पारंपरिक नाहीये, ही सत्य आहे सगळं काही। कळतंय तुम्हाला? जिवंत आहे, सत्य आहे।
फिर मैं विचार कर रहा था कि मान लो कि मैं अभी सायकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूं, तो उसमें एक बात होती है की आप फेस रीडिंग करते हैं. मी तुमचा चेहरा वाचून सांगू शकतो कदाचित की तुमच्या जीवनामध्ये काय झालंय, तुमचा स्वभाव कसा आहे हे मी चेहरा वाचून सांगू शकतो. पण विचार करा, हा व्यक्ती एका दुसऱ्या ठिकाणी यांनी कधी याला पाहिलं नाही, पहिल्यांदा फोनवर बोलतोय और फोन के ऊपर वो सभी बातों को बता रहा है जो उसके जीवन में हो गई है और आने वाले दिनों में होने वाली है. वो जब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में आप गोवा जा रहे हैं. मैंने कहा हाँ जा रहे हैं, हम यूथ कैंप के लिए जा रहे हैं. गोवा के पणजी शहर में जा रहे हैं. मैं बोला हाँ पणजी शहर में जा रहे हैं. पणजी के पिलार सेमिनारी में आप जा रहे हैं. तो सब बातें उन्होंने वहां पे एक 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 करके बताई और मैं सब सुनते ही रहा और मैं देख रहा था कि कितना महान परमेश्वर है जिसकी सेवा हम करते हैं. How mighty God we serve, my dear people of God. He's not an ordinary God. He's not an ordinary man. He's a mighty God. वो परमेश्वर सृष्टि के ऊपर सामर्थ्य रखने वाला है. ये परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ्य रखने वाला है. ये परमेश्वर बीमारियों के ऊपर सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है. और यही वो परमेश्वर है, वो मृत्यु के ऊपर भी सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है. इसीलिए जिस विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे उसी विश्वास के साथ तुम्हारे जीवन में परमेश्वर जरूर कार्य करने वाला है. पर एक बात उतनी ही सच है, द प्रेजेंस ऑफ जीसस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ स्टोन. ये सब आएगा तुम्हारे जीवन में. सुनो, गौर से सुनो. तुम्हारे जीवन में शायद ये नेचुरल कैलामिटीज आएगा, तुम्हारे जीवन में ये दुष्ट आत्माओं का वार हो जाएगा. शायद जब तुम्हारे प्रार्थना में और आत्मिक जीवन में कम गिर जाओगे, तुम्हारे ऊपर बीमारियां जरूर आएगी, मृत्यु जरूर आएगी. पर इन सभी के बीच में अगर यीशु मसीह तुम्हारे साथ है और वो अगर तुम्हारे लिए खड़ा होता है तो परमेश्वर इन सभी बातों को बदलने वाला परमेश्वर है. इतनी सामर्थ्य उस परमेश्वर में है. द प्रेजेंस ऑफ द स्टॉर्म पॉइंट टू ग्रेटर थिंग्स टू कम. हमारे जीवन में जो मुश्किलातें आती है, बीमारी परेशानी आती है, मैंने पहले ही कहा ये परमेश्वर के महिमा के लिए है और ऐसी बातों के लिए है जो बहुत बड़े बड़े बातों को उत्पन्न करने वाली है, भलाइयों को उत्पन्न करने वाली है. इफ यू हैव प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, अगर आपके जीवन में कुछ परेशानी है तो मत सोचो कि ये मुझे मिटाने के लिए, पर परमेश्वर इससे कोई सीख देना चाहता है जो आपके जीवन में बड़ी बड़ी बातों को लेके आएगी. एक उदाहरण बताऊंगा आपको. मान लो कोई बीमारी आपको है और वो बीमारी बहुत सता रही है और उन बीमारी के दिनों में आप परमेश्वर में ज्यादा नहीं है, बीमारी होते हुए भी आप परमेश्वर से दूर है. पर कई बार ये बीमारी जब बढ़ती है तो ज्यादा परमेश्वर की याद आने लगती है. हम ज्यादा परमेश्वर की ओर जाते, ज्यादा बाइबल पढ़ते, ज्यादा आराधना करते, ज्यादा स्तुति करते हैं और इसके बदौलत हमारे विश्वास में और भी बढ़ोतरी हो जाती है. Some sickness are there, some problems are there in order you to grow more in Christ, in the faith of Christ. समझ रहे मेरी बात को आप? तुम्ही विचार करा, सगळं जर सुरळीत चाललं तर देवाची आठवण नाही राहणार. म्हणून या संकटांना दुःखांना म्हणू नका की तू आमच्या जीवनातून निघून जा. उलट देवाला म्हणा की इतकं सामर्थ्य दे की या प्रत्येक गोष्टीला मी पार करत करत करतच पुढे जाईल. आमेन. तांबडा समुद्र नसला असता तर इस्रायली लोकांना देवाचं महत्व पण कळालं नसतं. भूक लागली नसती तर देवाचं महत्व पण कळालं नसतं जोपर्यंत आकाशातून मानना पडत नाही. जोपर्यंत त्रास नाही तोपर्यंत देवाचं महत्व पण कळणार नाही. लक्षात ठेवा. समझ रहे मुझे आप? इन परेशानियों को ना मत कहो, बल्कि परमेश्वर से सामर्थ्य मांगो. परमेश्वर मुझे ऐसा सामर्थ्य दे कि मैं इन सभी से पार हो जाऊं. आणि एक दिवस येणार आहे माझ्या प्रियांनो, या जीवनातून पण आम्हाला पार त्या अनंत काळच्या जीवनामध्ये जायचं आहे. आमेन, आमेन. लेट दिस वर्ड बी ट्रू इन आवर लाईफ. लेट्स गो ओव्हर द अदर साइड ऑफ दिस. या जीवनाच्या पलीकडच्या बाजूला आम्ही जाणार आहोत ज्या दिवशी आमचा देव या धरतीवर परत येईल. माझ्या प्रियांनो, हैव दैट इन योर लाइफ. आपके जीवन की ये सच्चाई है, आपको ये कबूल करनी पड़ेगी. एक दिन आएगा कि हम परमेश्वर के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, चले जाएंगे, बादलों के ऊपर सवार होके जाएंगे और लोग हमें देखेंगे. मेरे प्रियो, एंड द सेम थिंग टुडे, इफ यू आर गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स, अगर आप आपके जीवन में उन परेशानियों से जा रहे, पापों से जा रहे, संकटों से जा रहे, डरो मत.
परमेश्वर से कहो कि मुझे तुझसे पार लेके जा, आई बिलीव इन यू एंड यू विल डू इट माय लॉर्ड. तू जरूर करेगा मेरे परमेश्वर. मला ते वाक्य खूप आवडतं. दावीद म्हणतो, जर सैन्याचा देव आमच्या बरोबर आहे तर आमच्या पुढे कोणाचा निभाव लागणार आहे. आमीन, आमीन. अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तो क्या ये तकलीफें, ये परेशानियां हमें उसके प्रेम से रहित कर सकती है क्या? नहीं कर सकती. नो, इट इज नॉट. जर तुम्हाला खरा देव कळाला आहे तर हे दुःख आणि त्रास तुमचं काहीही करू शकत नाही. धर्मी जो है आने वाले परेशानियों से कभी डरता नहीं है, लिखा है बाइबल में. लेट इट कम, आई एम स्टैंड in front of God. I am very firm in front of God. Let the problems come, let the troubles come, because I have trust in God. मी अगदी स्तब्ध उभा आहे देवामध्ये. मग किती पण त्रास येऊ द्या, दुःख येऊ द्या, मी असाच थांबणार आहे. और इसीलिए भजन संहिता 1 में लिखा है, ते झाड झाडाच्या, ते पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लावलेलं आहे. ते आपल्या हंगामात फळ देतं, त्याची पानं कोंबजत नाही. माझ्या प्रियांनो, आम्ही त्या वृक्षासारखे असावे. किती पण वादळ आलं, तुफान आलं, पाणी आलं, लाटा आल्या, किती काही झालं तर आम्ही जागच हलणार नाही, कारण आमची मुळं देवामध्ये खोल गेलेली आहेत. ख्रिस्त म्हणलेल्या त्या खडकामध्ये खोल गेलेली आहेत. माझ्या प्रिय, समझ रहा है आप? जिस परमेश्वर की आप सेवकाई कर रहे हैं वो साधारण परमेश्वर नहीं है. वो सृष्टि के ऊपर सामर्थ्य रखने वाला है. उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ्य रखने वाला है. वो बीमारियों के ऊपर सामर्थ्य रखने वाला है और वो मृत्यु के ऊपर भी सामर्थ्य रखने वाला है. जिस परमेश्वर ने मृत्यु को हराकर तीसरे दिन वापस जी उठा, वो परमेश्वर हमारे में से हर एक को वापस एक बार जीवित करके लेके जाने वाला है. और इसीलिए पौलुस कहता है कि हम जो है पुनरुत्थित मसीह के बारे में प्रचार करते हैं. आम्ही मेलेला ख्रिस्त गाजवत नाही, आम्ही पुनरुत्थित ख्रिस्त गाजवतो, मरणातून जो पुन्हा उठलेला आहे. माझ्या प्रियानो, आणि आम्ही त्याच देवावर विश्वास ठेवतो जो मेलेला नाही परंतु मृत्यूतून परत एकदा जिवंत झालेला आहे. ज्या देवामध्ये मृत्यूतून परत जिवंत होण्याची ताकद आहे, त्या देवामध्ये आम्हाला देखील पुन्हा एक बार जिवंत करण्याची तितकीच ताकद आहे. आमेन. और इसी करंथियों के पत्री में लिखा है, पौलुस उन्हें कहता है कि अगर आप में से कोई कहता है कि यीशु मसीह वापस नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है. करंथियों के लोग नहीं मानते थे कि मृत्यु के बाद भी और एक जीवन है, पुनरुत्थान है, नहीं मानते थे. पर वो कहता है कि यीशु मसीह को मानते हैं आप? हाँ, हम मानते. क्या वो मृत्यु से जी उठा है? हाँ, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा है. तो जो मृत्यु से जीवित हो सकता है वो तुम्हें और मुझे भी मृत्यु से जीवित करने की शक्ति रखता. ही हॅज अ पॉवर ओव्हर द डेथ. त्याच्यामध्ये इतकं सामर्थ्य आहे. लक्षात ठेवा. देवाचा जवळून शोध करा, झटून शोध करा. जो देवाचा झटून शोध करेल, देव निश्चित त्याला सापडणार आहे. आमेन, आमेन. जो देवाचा झटून शोध करेल, देव निश्चित त्याला सापडणार म्हणजे सापडणार. एव्हाना देव दाराशी उभा आहे आणि तोच ठोठावत आहे. इट इज मी हु हैव लॉक्ड द डोर फ्रॉम इनसाइड. ये मैं ही हूं जिसने मेरे हृदय के दरवाजे को अंदर से बंद किया. ही इज देयर. परमेश्वर है and he is waiting, he is knocking our door. आमच्या हृदयाचा दरवाजा तो ठोठावत आहे. मी बाहेर उभा आहे, खोल माझ्यासाठी दार. एक गीतकार आहेत, एक गीतकार है और वो मराठी में कहते हैं कि उघड उघड रे दार देवा, उघड उघड रे दार. है की नाही? मी ऐकलं असेल, रमण रणदिवेंचं गीत आहे, उघड उघड रे दार देवा, उघड उघड. पण वास्तविकता काय माहितीये का? देवाने आतून बंद केले नाही, आम्हीच बंद केले आहे आणि देव तर खटखटत आहे. आमीन. आमचा देव दार बंद करून रुसून बसत नाही, है कि नहीं? हमारा परमेश्वर रूठता है क्या? और इसीलिए वो कहता है कि मेरी इच्छा नहीं किसी का भी नाश हो, पर हर एक को अनंतता का जीवन प्राप्त हो. अगर वो ऐसी कामना रखता कि मैं इतना गंदा व्यक्ति हूं, इतना बुरा व्यक्ति हूं, इसके बावजूद भी परमेश्वर मुझे चाहता है, क्या वो मुझसे रूठ के रहेगा और दरवाजे को बंद करेगा? नहीं बंद करेगा. ही इज देयर फॉर यू. ही इज देयर फॉर यू एव्हरीवेअर. तुमच्यासाठी सगळीकडे आहे परमेश्वर. त्याचं नाव घ्या फक्त. देव तुमच्याशी बोलायला चालू करणार आहे. आमीन. आप चर्च में भी ना हो, किसी अनजान जगह पे चले जाओ, यीशु मसीह को पुकारो, यीशु मसीह वहां पर भी आपकी सुनने के लिए तैयार है.
Whenever you call his name, he will answer you. Amen. He will answer you. You are bedridden in the hospital, counting your hours, counting your days. मृत्यूचे शेवटच्या घटका मोजत आहे. देवाला तुम्ही बोलवलं, देव तुमची त्या ठिकाणी भेट घ्यायला येणार म्हणजे येणार म्हणजे येणार, लक्षात ठेवा. और इसीलिए मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वो परमेश्वर इस धरती के ऊपर जो भी है उसके ऊपर वो क्या करता है, सामर्थ्य रखता है. वो परमेश्वर सृष्टि के ऊपर सामर्थ्य रखता है. वो परमेश्वर दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ्य रखता है. वो परमेश्वर बीमारियों के ऊपर सामर्थ्य रखता है. और वो परमेश्वर मृत्यु के ऊपर भी सामर्थ्य रखता है. और इसीलिए every knee shall bow and every tongue shall confess that the Jesus Christ is the Lord. आमीन. पता है आखिरी में क्या होगा? प्रत्येक जिव्हा काय करेल? प्रत्येक गुडघा टेकेल आणि प्रत्येक जिव्हा कबूल करेल. काय करेल? काय करेल कबूल? येशू हा जिवंत है. अभी तो हम सबको बता रहे ना, we try to tell others, he is a living God, he is a living God, believe in him, believe in him. But there are people, those who are not interested, or least bother about it. But one day they will realize, when every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is the Lord. Amen. Amen. जब वो हमें बादलों पे ऊपर जाते हुए देखेंगे, मैंने कई बार यहां से प्रचार किया है, जिन लोगों को आपने शायद एक बार प्रचार किया होगा, उन्होंने सुन के अनसुना किया होगा. जिस दिन आप बादलों के ऊपर जाते हुए वो लोग देखेंगे, तो वो कहेंगे कि ये भाई, ये बहन मुझे कह रहे थे कि तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, पर मैंने नहीं किया और आज मैं यहीं पर हूं. यू डू योर वर्क. आमीन. है की नाही? तुम्ही तुमचं काम प्रामाणिकपणे करा. सुवार्तेचं काम प्रामाणिकपणे करा. लोक ऐकत नाही म्हणून काम करायचं सोडून देऊ नका. यू डू योर वर्क एंड यू आप आपका काम कीजिए और परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए. नाउ इट्स योर्स. है की नाही? पौलानं लावलं, अपोलोसानं पाणी घेतलं, वाढवणारा कोण आहे? परमेश्वर आहे. तुम्ही तुमचं काम करा. तुम्हारी साक्ष्य दूसरों को बताओ, उसके द्वारा तुम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हो. और छोड़ दो, लीव इट. गुरु मानता है तो ठीक है, नहीं तो प्रभु तू देख ले, तू इसके जीवन में कार्य कर. पण तुम्ही तर तुमचं काम प्रामाणिकपणे करा. कारण देव आम्हाला पण आमचा जाब विचारणार आहे की नाही? हॅलो. परमेश्वर आम्हाला पण मला पण विचारणार आहे. या मंडळीबद्दल मला पण विचारेल आणि तुम्हाला पण विचारेल की तुम्ही जो प्रचार ऐकला होता, तुम्ही जो संदेश ऐकला होता, त्यानंतर तुम्ही काय केलं. म्हणून प्रत्येकाने जबाबदारी घ्या आणि जबाबदाराने प्रामाणिकपणे आपलं आपलं काम करा. देव न्यायी आहे. देव सर्व काही पाहणार आहे. देव अंतःकरण पारखणार आहे. देव ऐकणारा सुद्धा आहे. आमीन. आमीन. आज के इस पूरे गद्यांश को, संदेश को परमेश्वर ने भी, उसके दूतों ने भी सुना है. आप में ने जिन लोगों ने कहा है कि हाँ हम ऐसा करेंगे, मनों में कहा है, वो भी परमेश्वर ने सुना है. तो जरूर आप इसके ऊपर अमन लाओ. और इसीलिए आज के दिन में यही कहना चाहता हूं कि जिस पर जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेने वाले हैं, वो परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है. वापस एक बार उन बातों को रिपीट करूंगा. हमारा परमेश्वर सृष्टि के ऊपर सामर्थ्य रखने वाला है. हमारा परमेश्वर जो है, वो लिखा है कि वो दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ्य रखने वाला है. हमारा परमेश्वर बीमारियों के ऊपर सामर्थ्य रखने वाला है. और हमारा परमेश्वर मृत्यु के ऊपर सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है. परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे. आइए हम प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए. हम धन्यवाद देते आज के इस वचन के लिए परमेश्वर. हमें ऐसा मन दे कि हम भी आपके सामर्थ्य को पहचाने, जो सामर्थ्य सृष्टि के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, मृत्यु के ऊपर प्रबल है परमेश्वर. और ऐसी प्रार्थना में हम आने वाले दिनों में बढ़ने पाए परमेश्वर. हमारे बीच में जो लोग बीमार, उन्हें छूकर चंगाई दीजिए. जो दुख में, उन्हें शांत बना दीजिए. और जो जरूरत में, उनकी हर एक जरूरत खुदावन यीशु मसीह के नाम से पूरी कीजिए. ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तू कबूल कर.
आमीन।